ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को देखना है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली होता क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? मान लीजिए आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो पासवर्ड क्रिएट जब करते हैं तो आपके पास एक कंडीशन वहाँ आता है कि आप उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही दीजिएगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर ही पास कर सकते हैं, अपर केस पास कर सकते हैं, 10 डिजिट ही रहेगा, ये सब वैलिडेट कौन करता है? तो विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, आप ये सब चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को ही बोला जाता है रेजेक्स, ठीक है? तो जनरली उतना लंबा टर्म को यूज नहीं करता है, तो जनरल टर्म में आपको लाइक रेजेक्स यूज कर देते हैं, हो जाता है। तो हम लोग पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कुछ-कुछ। लाइक हम लोग जहाँ पे मैचिंग कर रहे थे, अगर आप जाइए स्ट्रिंग का मेथड में, तो जहाँ हम मैचिंग कर रहे थे, तो ग्लोबली मैच करने के लिए हम स्लैश जी यूज कर रहे थे, आई यूज कर रहे थे। किन्हीं को याद है आई किस लिए कर रहे थे? ए 5 लोअर केस और अपर केस में रहे तो फर्क ना पड़े। हाँ, केस इनसेंसिटिव मीन्स वो केस क्या है, केस डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसलिए। ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है क्या है? सो द एबव कोड डिफाइंस ए रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न बनाते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, दोनों साइड में स्लैश लगा हुआ और उसके बीच में हम लोग लिखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा कि लेस देन मीन्स दो स्लैश के बीच में हम लोग बहुत सारा चीज को पास करते जाते हैं, ठीक है? तो मेन पैटर्न आपको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, द above code defines a regular expression pattern, जहाँ पे क्या हो रहा है, द पैटर्न एनी 5 लेटर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, स्लैश के बाद आपको दिख रहा है कि आपने क्या किया, ए रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्ट पोजीशन जो उसका होगा वो ए रहेगा एंड एंड विथ एस। लेकिन कितना कैरेक्टर? तो टोटल आपका साइज जो रहेगा वो 5। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट में आपको ए एंड एस दो कैरेक्टर है एंड बीच में ट्रिपल डॉट है, ठीक है? तो 3 एंड 2 5 मीन्स टोटल कैरेक्टर का जो साइज रहेगा वो 5 रहेगा। और स्टार्ट हम कैसे समझ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ये जो सिंबल है, इसको क्या सिंबल बोलते हैं? मैं पता नहीं, मैं भूल गया हूँ नाम, बट ये लेटर 6 में आपको है, ये सिंबल हो गया। एंड सेकंड डॉलर सिंबल, तो डॉलर से क्या हुआ, वो इंड हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, साइज डिक्लेयर कर लेते हैं कि कितना रखेंगे। शायद कुछ उसी टाइप से नेम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पैटर्न हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो जहां पे आप लिख रहे हैं लेस देन, सॉरी, स्लैश, दो स्लैश के बीच में जो आप पास कर रहे हैं एंड एंगुलर सिंबल जो भी आप बोलिए, अपर एंगुलर सिंबल या जो भी रहे, तो ए एंड एस, तो बीच में हम इसे बोलते क्या है? तो अगर आपका स्ट्रिंग ए बी एस है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नो मैच। मीन्स अगर आप कोई 3 लेटर पास करते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं, 5 कैरेक्टर का, लेकिन आप जैसे ही अगर कम कैरेक्टर पास कीजिएगा, आपका मैच नहीं करेगा, मीन्स आउटपुट जो आपको आएगा वो नॉट मैचिंग में आएगा। फिर आपने क्या किया, कितना कैरेक्टर है यहाँ पे, 3 2 5, ठीक है? तो अगर आप जब रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनाते हैं और 5 कैरेक्टर पास कीजिएगा, तो आपको वो मैच हो जाएगा। फिर क्या है, फिर यहाँ पे भी 3 2 5 है, मैच करेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है लोअर केस ए है, लास्ट लेटर आपका एस है, ठीक है? तो यहाँ भी मैच कर जाएगा। सिर्फ हमें देखना है ये कि लास्ट का एस होना चाहिए एंड फर्स्ट का ए होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो चलेगा, ये मैच हो रहा है। लेकिन फर्स्ट में ए है, लेकिन कौन सा ए है, कब, अपर केस, ठीक है? और लास्ट में क्या है, एस है जो हमारा लोअर केस है, मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ केस इंसेंसिटिव पे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद से समझ लेगा, नहीं। ए एन स्पेस
कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब जो है स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और हम लोग ये चीज सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये नॉट मैचिंग। सो इट मीन्स ओवरऑल इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका, अगर आप इस टाइप से पैटर्न डिसाइड करते हैं, तो जिसमें से स्टार्टिंग एंगुलर सिंबल अपर बोलिए, और स्टार्टिंग लेटर ए हुआ एंड इंड लेटर जो हमारा है वो एस है, टोटल कैरेक्टर साइज जो रहेगा वो 5 रहेगा। तो ये एक सैंपल है, हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। So there are two ways you can create a regular expression in JavaScript. क्या क्या चीज है ऑप्शन? तो एक है यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट पे जाएं, तो ऑब्जेक्ट भी आपको क्या होता था, दो तरह से हम लोग डिसाइड करते थे। ऑब्जेक्ट भी हम लोग जो बात करते थे अगर पीछे, तो दो तरह से, एक क्या था, जस्ट नॉर्मल लेट ओबीजे इक्वल टू करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट आपका बन गया। सेकेंड ऑप्शन क्या था, लेट ओबीजे वन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, इस टाइप से भी बनाते हैं। तो ये क्या है, तो ये विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हुआ, जो हम लोग क्या होता है कि प्रिफेयर नहीं करते हैं, खास करके स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब के केस में। लेकिन वही चीज हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे थे, डेट। आपको डेट में हर हाल में न्यू बनाना ही पड़ेगा, विदाउट न्यू आप नहीं कर सकते हैं। सेट, मैप, आपको न्यू कीवर्ड बनाना ही पड़ेगा, आप वहां विदाउट इसके नहीं जा सकते हैं। लेकिन पहला क्या था, पहला को बोलते हैं लिटरल, जो ऑब्जेक्ट लिटरल हुआ, स्ट्रिंग लिटरल। तो उसी टाइप से क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन भी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल, और दूसरा है न्यू कीवर्ड। तो जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल से जाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल से जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट एक वेरिएबल डालना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, ये बार बार ऐड आकर दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, एक हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल इस टाइप से हम क्रिएट कर लेंगे, तो जिसमें क्या कर रहे हैं, CON, उसमें क्या करेंगे हम लोग, दो स्लैश के बीच में हम लोग अपना कैरेक्टर को डालेंगे। ठीक है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ ए न्यू, एक हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, और इसमें आप पास कीजिएगा। तो इस टाइप से हम उसको क्रिएट करते हैं। एक बार देखते हैं दोनों का आउटपुट, कि क्या दोनों का आउटपुट सेम है या डिफर है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये रहा, एंड कंसोल डॉट लॉग REGU रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए एक बार चेक करते हैं आउटपुट। तो दोनों का आउटपुट आपको क्या हो रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, जबकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट ABC रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका एक पैटर्न बना। आपका वॉइस कम आ रहा है। ये एबीसी हाँ, जो पास किया वो स्ट्रिंग में आएगा? नहीं, यहाँ पे टाइप आप अगर टाइप निकालते हैं, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप उसका ऑब्जेक्ट देगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपने न्यू करके बनाया ना, उसमें जो हाँ पास किया एबीसी, हाँ, करेक्ट है। ये तो ये स्ट्रिंग आएगा ऑलवेज, स्ट्रिंग हाँ, ये मतलब? स्ट्रिंग, क्योंकि अच्छा। देखिए, क्योंकि अगर आप इसे इस टाइप से रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, ये तो वेरिएबल को सर्च करेगा। बट हाँ, सपोज आप नंबर डालते हैं, तो सर नंबर भी आप ले सकते हैं, बट रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे लगता है गलत हो जाएगा। हाँ, बना सकते हैं इसको भी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी, सपोज आप ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं, तो आप तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी वैल्यू, उससे नहीं मतलब इससे फर्क पड़ेगा, तो कुछ भी वो चलेगा। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम बना रहे हैं, और एक हमारा जिसको लिटरल बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिटरल हो, स्ट्रिंग लिटरल हो, या फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल, तो वो हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं वैल्यू को। जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट किया, और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग जो कंस्ट्रक्ट किए थे, ऊपर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे थे ए एंड एस को चेक करने का, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक किया गया। जनरली क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट इस टाइप से ना बनाकर, तो हम अगर चाहें तो हम वेरिएबल भी डाल सकते हैं। लेट REG इक्वल टू
स्ट्रिंग इसको मत बना दीजिएगा, नहीं तो फिर स्ट्रिंग रह जाएगा, इसलिए ये रहा। ठीक है, अब क्या है, तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन एक क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कुछ रखा है कंडीशन, क्या रखा है, ए एंड एस, 2 वर्ड प्लस बीच में क्या है, डॉट डॉट, टोटल कैरेक्टर साइज 5। इट मीन्स अब अगर इसको आप चेक करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट, टेस्ट मेथड है, और टेस्ट मेथड के अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर को पास कर रहे हैं, डॉट है। तो इतना सारा मेथड है जहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट में क्या करेंगे, कुछ पास कीजिए स्ट्रिंग, आपको दिख रहा है क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। तो जिस मेथड, जिस वैल्यू को आप टेस्ट करना चाहते हैं वैल्यू पास कर दीजिए, ए बी सी डी ई, मैं 5 कैरेक्टर देता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एस लगाइए, 4 हो गया, एक कम कीजिए, 3 2 5, ठीक है। अब देखते हैं कंसोल क्या दे रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है मैच हो रहा है। बट अब हम लोग इसमें एक बढ़ा देते हैं, जी कर दिए, अब आ गया कंडीशन आपका फॉल्स। तो इस टाइप से जब आप पासवर्ड वैलिडेशन करते हैं, कुछ भी कंडीशन देते हैं, तो आपको नीचे देखते होंगे एरर आना स्टार्ट हो जाता है कि वो आपका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। वो इसी टाइप से होता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। इसी को अगर कैपिटल दे दिए, क्या हो रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक है कि जहां से हम लोग किस टाइप से क्रिएट कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, ये रहा। अच्छा, तो ये बताइए ए और एस के दरमियान में जो अल्फाबेट्स है, हाँ, वो वो कुछ क्या भी रहे, नहीं, कुछ भी लेकिन स्मॉल होनी चाहिए या कुछ भी चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं, कुछ भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन हम लोग बीच वाले पे रखे हैं, स्टार्टिंग पे रखे हैं ना। हम लोग ए ले लेते हैं, देखते हैं आ रहा है ट्रू। तो बीच, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीच में कोई कंडीशन पास नहीं किए हैं। अगर यही आप इसको हटा के ए कर दीजिए, अब ये फर्स्ट लेटर को ए सर्च करेगा, अब आपको फॉल्स आना चाहिए, आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेटर पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डाल दिया ए, अब आपका ये सही आएगा। ठीक है, तो जिस पे भी हम कंडीशन देंगे वो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, जिस टाइप से भी हम उसको क्रिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन द एबव एग्जांपल द स्ट्रिंग एलियास मैचेज विद द रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, जहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंड एस को मैटर करेगा, एंड टेस्ट मेथड क्या करेगा, चेक करेगा स्ट्रिंग को कि वेदर वो मैच हो रहा है पैटर्न से या नहीं, अगर है तो ट्रू, आइदर फॉल्स। तो ये चीज। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफाई पैटर्न यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम लोग पैटर्न बनाते कैसे हैं, तो वो चीज, टू स्पेसिफाई द रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मेटा कैरेक्टर्स आर यूज्ड, ठीक है, इन द एबव एग्जांपल स्लैश ए एंड एस, जहां पे क्या हो रहा है, अपर केस हो गया, एंड डॉलर आर द मेटा कैरेक्टर्स। तो ये दोनों जो कैरेक्टर यूज किया गया ये एक्चुअली में मेटा कैरेक्टर है। तो मेटा कैरेक्टर यहाँ कर क्या रहा है, तो जो फर्स्ट में लिया गया एंगल एंगल अपर एंगुलर जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, आपका स्टार्टिंग बात करेगा, ये आपको बताएगा स्टार्टिंग कैरेक्टर के बारे में, और ये जो है डिस्कस किया क्या चीज, एंडिंग के बारे में। तो मेन जो पैटर्न जो हमारा सेट होता है विद द हेल्प ऑफ मेटा कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, मेटा कैरेक्टर ही आपका मेन चीज है। तो देखते हैं मेटा कैरेक्टर है क्या, तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप का है। तो मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स दैट आर इंटरप्रेटेड इन ए स्पेशल वे बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन इंजन, हियर आर द लिस्ट ऑफ द मेटा कैरेक्टर। तो ये इतना सारा है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या चीज का है, कुछ दे रहा है क्या, शायद देगा। तो फर्स्ट मेटा कैरेक्टर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई अ सेट ऑफ कैरेक्टर यू विश टू मैच। आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, वो कैरेक्टर को आप मैच कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप मैच कराना चाहते हैं वो क्या करेंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग ने एक डाला एबीसी को, अब हम इसको मैच कराते हैं। तो फर्स्ट अगर ए है तो क्या हो रहा है, फर्स्ट मैच मिला। अगर आप ए एंड सी डाल रहे हैं तो क्या हुआ, 2 मैचेस है, 2 वर्ड मैच किया गया, और ये पूरा का पूरा लेटर डाल दिए जहां पे कोई वर्ड यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, नो मैच। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना सारा कैरेक्टर है जहां पे क्या हो रहा है, ए भी मैच कर रहा है, बी भी मैचिंग है, सी है, डी ई नहीं है, सी है, ए है। मीन्स स्टार्टिंग का 3 और लास्ट का 2, तो ये मैचिंग क्या हुआ, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना कैरेक्टर आपका मैच हो रहा है। इट मीन्स इस टाइप से जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या होगा, वो मैचिंग के लिए हम बात करते हैं, जिसकी इसमें जितना कैरेक्टर रहेगा उतना ही मैच कराना चाहिए। लाइक मान लीजिए
आप मोबाइल नंबर अगर आपको चेक करना है तो मोबाइल नंबर जनरली क्या करते हैं 0 to 9 तक लेके चलते हैं। तो हम लोग इसी टाइप से उसको पैटर्न को सेट करेंगे तो क्या होगा कि वो मैच कराएगा, चेक करेगा। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए हुआ, मैचिंग के लिए। तो इट विल मैच इफ द स्ट्रिंग यू आर ट्राइंग टू मैच कंटेन एनी ऑफ द ए बी और सी। कोई भी अवेलेबल है तो वो क्या होगा, हमें रिटर्न कर देगा मैचिंग पे। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ कैरेक्टर यूजिंग इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। आप यहाँ पे तो आप हार्ड कोड कर दिए ए बी सी लिख दे रहे हैं, बट आप चाहते हैं एक रेंज में जाने के लिए आप रेंज भी दिखा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो रेंज है वो कितना है, ए से ई तक है, ए बी सी डी ई, ये पूरा है। जब आप हाइफन लगाते हैं ये पूरा। सेम इसी टाइप से अगर आपको ए टू जेड दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ए हाइफन जेड दिखा सकते हैं। ये क्या करेगा, पूरा कैरेक्टर को ले लेगा। यहाँ पे क्या है, लाइक 1 to 4, तो ये क्या कर रहा है 1 2 3 4 पूरा को लेके जाएगा। 0 to 39 अगर ले रहे हैं, 0 to 39, ओ सॉरी 0 to 39 है। तो जब ये 0 39 किया गया इसका मतलब ये 0 to 39 नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है 0 to 3 चलेगा। ठीक है, इसीलिए 0 1 2 3 तक लिया और लास्ट में 9 जो था उसको 9 को 9 रहने दिया, ये हो रहा है। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रेंज सेट कर रहे हैं कि कहां से कहां तक हम किस टाइप से मैचिंग कराएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, आपको मैचिंग केस के लिए वो क्रिएट कर देता है। सो यू कैन कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट द कैरेक्टर सेट बाय द कैरेट साइन। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कैरेट साइन बोलते हैं। इसको ऊपर लिख दीजिए ताकि आगे चल कर दिक्कत नहीं होगा। सो क्या है, यूजिंग कैरेट सिंबल एट द स्टार्ट ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्ट द कैरेक्टर सेट बाय यूजिंग द कैरेट साइन। तो ये जो कैरेट साइन है इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स स्टार्टिंग में हमें कुछ रिवर्स करना है वो कर सकते हैं। सो लाइक अगर आपने ए बी सी ले लिया, इट मीन्स एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ए बी और सी। मीन्स ये क्या करेगा, ए बी सी को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर है वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है 0 to 9 मीन्स एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर, कोई भी 0 to 9 छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई भी। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप ये कैरेट साइन दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, आप ऑप्शनल हो गया। मीन्स ऑप्शनल भी नहीं कर सकते, एक्सेप्शन कर सकते हैं कि इसे छोड़ के कोई दूसरा नंबर। तो आपने अगर एबीसी ले लिया, इट मीन्स आप एबीसी को छोड़ के कोई दूसरा को यूज कीजिए। मीन्स दूसरा चीज हमें मिलना चाहिए। कहाँ गया, या तो ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट द कैरेक्टर सेट बाय यूजिंग द कैरेट सिंबल एंड एट द स्टार्ट ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर को छोड़ के आपको दूसरा कैरेक्टर को हमें लेना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमें मैचिंग केस को देता है कि कौन कौन कैरेक्टर जो है हमारा मैच हो रहा है। अगर उसे रिमूव करना है, उसे छोड़ देना है, उसे छोड़ के तब हम इस टाइप से जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये था आपको किसका, तो स्क्वायर ब्रैकेट का। सेम उसी प्रकार से किसका है, डॉट है। डॉट क्या करता है, ये आपको पीरियड डिसाइड करता है। डॉट के हेल्प से हम लोग पीरियड करते हैं। अब पीरियड मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर ही मैच करेगा, हो जाएगा। सो एक्सेप्ट न्यू लाइंस। यहाँ पे क्या है, अगर आप डॉट डॉट लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखे थे यहाँ पे, यहाँ क्या है, डॉट डॉट ही है। ये डॉट डॉट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको मैचिंग कैरेक्टर, इसके बीच में कोई भी सिंबल था आपको मैच कर रहा था। एक्सेप्ट ये ए एंड एस को कंसीडर करेगा, बीच में आप कुछ भी रख रहे हैं आपका मैच हो रहा था, वही चीज है ये डॉट डॉट। सो अगर आपने डबल डॉट दिया इसका मतलब टू कैरेक्टर। अगर आप यहाँ पे ए को मैच करा रहे हैं कोई मैच नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल डॉट है। डबल डॉट के कारण क्या हो रहा है, टू टू कैरेक्टर यहाँ पे मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वन मैच, जस्ट एक सेकेंड रुकिए।
ठीक है, तो ये रहा है आपको डॉट सिंबल। तो आप जितना भी डॉट देते हैं उतना कैरेक्टर को मैच कराएगा। लाइक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, ये दे रहा है 1 मैच। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ACD, यहाँ पे क्या कर रहा है 1 मैच, यहाँ पे ACDE, यहाँ पे कर रहा है 2 मैच, कंटेन 4 कैरेक्टर। तो इस टाइप से कितना मैच हो रहा है वो आपको दिखाते जाएगा। बट जो भी मैच हो रहा है ना 2 मैच के बाद हो रहा है। आप ये देखिए अगर, तो एक पेयर में बना के चल रहा है। यहाँ पे दो कैरेक्टर था हमारा, यहाँ पे 1 मैच आ रहा है। यहाँ पे जब 3 कैरेक्टर था तो एक उसने यहाँ पे 2 डिजिट है ना, 2 डॉट है, तो ये 2 डिजिट को लिया, 1 को छोड़ दिया, एक जो एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, तो हमें 2 मैच हुआ, क्योंकि 2 2 4 हो गया। उस टाइप से वो मैचिंग कराएगा। इसको हटा नहीं सकते हैं क्या, कैसे हटता है ये सब? ओके, नेक्स्ट क्या है कैटर का। कैटर का क्या कर रहा था, हमें चेक इफ ए स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए सर्टेन कैरेक्टर्स। आपको एक कैरेक्टर से अगर चेक करना चाहते हैं कि आप स्टार्ट हो रहा है या नहीं, उस चीज को करने के लिए आप कैटर यूज करते हैं। जबकि कैटर को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम डाले थे, जब कैटर को स्क्वायर ब्रैकेट में डाले थे, तो वहां क्या हो रहा था, कैटर कैसे लिखाएगा शिफ्ट के साथ, तो ये क्या कर रहा था, ये उस कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर को छोड़ रहा था। लेकिन अगर आप कैरेक्टर को कहाँ लिख रहे हैं, स्लैश के बाद में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट विथ को सर्च करेगा। हर एक जगह अपना अपना उसका क्या हो रहा है, उसका चेंज करेगा, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैटर लिखते हैं तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि स्टार्ट विथ को, आप क्या कह रहे हैं स्टार्ट विथ ए, तो ये चेक करेगा कितना मैचिंग है, 1 मैचिंग है, यहाँ पे भी 1 मैचिंग है, यहाँ पे नो मैचिंग है, क्योंकि ये स्टार्ट विथ ए हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है स्टार्ट विथ ए बी, ये सर्च करेगा ए बी को, तो ए बी सी मिल गया 1 मैचिंग, ए सी बी है कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, नो मैचिंग। स्टार्ट विथ ए बट नॉट फॉलोड बाई बी, आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो क्या है, ए बी दोनों को लेके चलना है, बट आपका ए सी आ गया। अगर यहीं पे ए बी सी आता तो मैचिंग हो जाता, जो ऊपर में हो रहा है। नेक्स्ट क्या है डॉलर। तो इस टाइप से क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको ये सारा चीज का मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमें उसके बारे में अगर पता है 1 बाई 1, तो एक आइडिया हो जाता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग बना सकते हैं खुद से। ये बेसिक बेसिक एक आइडिया है। डॉलर सिंबल, डॉलर से क्या करते हैं, चेक इफ ए स्ट्रिंग इंड विथ ए सर्टेन कैरेक्टर। आप फर्स्ट वाला में देखिए, तो फर्स्ट को ही हम लोग क्या कर रहे थे, कैटर एंड डॉलर। तो डॉलर के हेल्प से हम इंड को देखेंगे, एंड कैटर के हेल्प से हम स्टार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट स्टार सिंबल, स्टार्ट क्या करेगा, मैचेस जीरो, स्टार सिंबल मैचेस जीरो और मोर अकरेंस ऑफ पैटर्न लेफ्ट टू इट। ठीक है, मीन्स कितना पैटर्न आपका उसके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट में कितना अवेलेबल है। लाइक एम ए स्टार ऑफ एन क्या कर रहा है, एम एंड एन को सर्च कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 1 मैच। मतलब इस टाइप से क्या कर रहा है, वो मैचेस को चेक करते चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इस टाइप से फिर आपको प्लस का सिंबल क्या कर रहा है, मैचेस 1 और मोर अकरेंस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू ईट, एक से ज्यादा को वो देखने के लिए हो जाएगा। इंट्रोगेटिव साइन है, ये क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव साइन मैचेस जीरो और मोर अकरेंस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट। तो इस टाइप से हर एक का क्या है कि अपना अपना जो भी है वो चीज है। करली ब्रैकेट ये क्या कर रहा है, कंसिडर दिस कोड एम एंड एन, इसके बीच में हमने क्या किया, एन एंड एम है, तो दिस मीन दैट एट लीस्ट एम एंड एट मोस्ट एम। मतलब फर्स्ट को लिया गया कि एट लीस्ट कम से कम ये होना चाहिए और अधिक से अधिक एम होना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट, तो जो भी पैटर्न दिए हैं उसके लेफ्ट में ये चीज। ये एम और इन का मतलब क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू क्या हो रहा है, ए के बाद में देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए और अधिक से अधिक 3 रिपीट होना चाहिए, किसका, ए का। तो आप ये कैरेक्टर में देखिए तो कितना हो रहा है, तो 1 मैच एट DAAT। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो आपका ये मैच कर रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है, मैचिंग बनते चला जाएगा। तो मान के चलिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्रिएट करते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या किया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज, कि हमारा जो वैल्यू होना चाहिए कहाँ से कहाँ, 0 से 9 के बीच में, एंड ये क्या था, जस्ट अभी देखे थे एटलीस्ट एंड एट मोस्ट 2 and 4।
तो ये क्या करेगा, मैच एटलीस्ट 2 डिजिट, ठीक है, बट नॉट मोर देन 3 डिजिट। मीन्स 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट दो डिजिट का मैचिंग होना चाहिए। कहां से कहां, 0 से 9 के बीच में। फाइन। तो जब आपका ये पैटर्न बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटलीस्ट दो डिजिट यहाँ पे कोई मैचिंग कर रहा है। 1 2 3 रेंज हमारा दिया हुआ है क्या, 0 to 9। तो 1 2 3 0 से 9 में आ रहा है, क्या लिया, 1 मैच। कहाँ पे मैच किया, यहाँ देखिए 1 to 3 के बीच में। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या है, 0 to 9 रेंज मिल गया। एटलीस्ट कितना डिजिट, 2 डिजिट, और अधिक से अधिक 4, लेकिन मतलब एक छोड़ देते हैं पीछे का, तो 3 तक। तो 12 यहाँ पे हो गया, एंड 3 4 5 6 7 जो भी है। तो ये क्या कर रहा है, कितना मिल गया, 3 मैच मिला। कहाँ पे मिल रहा है, 1 and 2। नेक्स्ट 3 4 5 6, फिर 7 3। तो इस टाइप से हम लोग निकालते चल जाते हैं। ये 1 and 2 यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 2 डिजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 डिजिट है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 1 डिजिट है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन। ये क्या करेगा, वर्टिकल बार इज यूज्ड टू अल्ट्रेशन और ऑपरेटर। जो हम लोग पीछे ऑलरेडी जानते हैं, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, तो यही होता है और ऑपरेटर। तो ए और बी दोनों में से कुछ भी रहे, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी डी ई है, कोई मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ए डी ई, क्या हो रहा है, एटलीस्ट ए मिल गया हमें, बी नहीं भी मिला चलेगा। तो क्या हो रहा है, 1 मैच, क्या है, मैच एटलीस्ट ए, यहाँ पे आपका ए मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें से देखिए तो ए एंड बी दोनों मिल रहा है, एंड ए जो है आपको 2 बार आया है, करेक्ट, एंड बी 1 बार आया, मतलब 2 मैच ए का, और एक एंड बी का 1 मैच है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, 3 मैच। तो हर एक का आपको ये आना चाहिए कि किसका क्या नीड है, तब पता चलेगा एक्चुअली में। बट इसे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या किस टाइप से हो रहा है। आपको ग्रुपिंग करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस ये क्या करेंगे, यूज्ड टू ग्रुप और सब पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक पैटर्न आपने क्रिएट किया, क्या मिलना चाहिए, ए बी सी, ये तीनों में से कोई एक भी मिल जाए काफी है। एंड उसके बाद क्या है, एक्स एंड जेड, क्या कर रहे हैं, मैच एनी स्ट्रिंग दैट मैचेस आइदर ए बी और सी फॉलोड बाई एक्स जेड। कहने का मतलब जो लेटर हमारा बनेगा, या तो ए एक्स जेड, या बी एक्स जेड, या सी एक्स जेड, क्योंकि ये तीन में से कोई एक भी हो चलेगा, एंड एक्स जेड आपका लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी तो है, बट यहाँ पे क्या है, स्पेस मिल गया, इसीलिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे ए बी मिल रहा है, और एक्स जेड के साथ फॉलो कर लिया, एक मैच मिल रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए एक्स जेड, ए मिल रहा है, फाइन है, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी एक चलेगा, एंड एक्स जेड में से कोई एक ले लेगा। तो इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है, बैक स्लैश। बैक स्लैश क्या करेगा, इज यूज्ड टू एस्केप वेरियस कैरेक्टर। हम ऑलरेडी बैक स्लैश के बारे में एस्केप कैरेक्टर में पढ़े थे पीछे ही, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ रहे थे। तो ये क्या करता है आपको, जहाँ पे आपको कुछ मेंटेन करना पड़ता है, वहां पे एस्केप कैरेक्टर को यूज करते हैं। एस्केप वेरियस कैरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल द मेटा कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने स्लैश लिया डॉलर ए, तो डॉलर ए किसके लिए था, एंड। तो ये क्या करता है, मैच इफ ए स्ट्रिंग कंटेन डॉलर फॉलोड बाई ए। बट सपोज दैट डॉलर का हम जानते हैं कि ये क्या करता है, एंड को बताता है। आप जाइए एक सेकंड, आप यहाँ देखिए, तो डॉलर हम लोग यहाँ लगा रहे थे, बट हमें क्या करना है, डॉलर से स्टार्ट को चेक करना है। सपोज दैट वैसा कोई नीड हो, तो आप जैसे ही डॉलर लगाइएगा, वो तो ये समझ लेगा कि इंड आप बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेंटेन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एस्केप कैरेक्टर। कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में बात करें, जहां हम लोग पहले देखे थे, तो सपोज दैट कि आप बैकटिक लिख रहे हैं, ठीक है, और बैकटिक के अंदर में, या सपोज आप क्या कर रहे हैं, डबल डबल कोट के अंदर आपको सिंगल कोट लिखना है, या इसके अंदर आपको डबल कोट लिखना है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करते थे, बैक स्पेस हम लोग देते थे। गलत लिख दिया क्या, अंदर में शायद रहेगा, हाँ। इस टाइप से क्या होता था, इसको लिखते थे, तो क्या होता था इस टाइप से, कि आपका जो ये डबल कोट जो दिए हैं वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसी को बोलते थे एस्केप कैरेक्टर। यहाँ भी वही चीज हो रहा है। तो एस्केप कैरेक्टर क्या कर रहा है, उस चीज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, जहां पे हमें जिसका जरूरत है। सो डॉलर ए क्या करेगा, उसको मेंटेन करवाएगा।
नेक्स्ट है स्पेशल सीक्वेंस। तो अगर हमने स्लैश ए दिया, ये क्या करेगा, तो स्पेशल सीक्वेंस मेक ए कॉमनली यूज्ड पैटर्न इजियर टू राइट, हेयर्स हियर लिस्ट ऑफ स्पेशल सीक्वेंसेस। स्लैश ए क्या करेगा, मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट स्टार्टिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर आप स्लैश ए लिए हैं, इसका मतलब वो स्टार्ट में चेक करेगा कि आपका वो कैरेक्टर स्टार्टिंग में है या नहीं है। ठीक है, लाइक स्लैश ए द लिए, इसका मतलब फर्स्ट जो है आपका 10 से होना चाहिए स्टार्ट, द सन मैच कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, इन है, मैच नहीं करेगा। स्लैश बी, ये तो हम लोग को शायद पीछे भी मिला है, स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड। जो भी हम यहाँ पे देंगे कैरेक्टर बी के हेल्प से, वो या तो स्टार्टिंग पे हो या एंड पे हो, ये चीज के लिए। मैच स्पेसिफाइड कैरेक्टर एट द बिगिनिंग, हाँ दोनों जगह रहना चाहिए, बिगिनिंग और कोई कहीं भी रहेगा चल जाएगा। तो लाइक जब आपने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया स्लैश बी एंड उसके बाद फू, इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग पे ये चेक कर रहा है, इसीलिए फू जब आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। और यहाँ भी है जो ये मैच कर रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग से मतलब है, स्टार्टिंग इन द सेंस फर्स्ट लेटर नहीं, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या कर चेक कर रहे हैं, स्लैश बी मतलब इंड पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट के बाद में गया। सो टेक्स्ट ऑलरेडी लास्ट में है। आप यहाँ पे देखिए ये गलत है, यहाँ पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये बॉल के जगह पे इसको फ्यू फूक होना चाहिए था, तब ये मैच कर जाता, क्योंकि टेक्स्ट में चलता। स्लैश बी अपोजिट ऑफ स्लैश बी, मीन्स कैपिटल अपर केस जो है स्लैश बी, ये आपका अपोजिट है। तो स्लैश बी क्या कर रहा था, या तो कैरेक्टर को हमें स्टार्टिंग पे या लास्ट में कहीं एक जगह, लेकिन अपर केस अगर बी है तो वो क्या करेगा, मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर नॉट मैचिंग एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब ये क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। ये क्या कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि आप या तो स्टार्टिंग पे हो या लास्ट में हो, बट ये चेक करेगा कि आपका टेक्स्ट स्टार्टिंग पे भी नहीं होना चाहिए और लास्ट में भी नहीं होना चाहिए, मीन्स कहीं बीच में हो, कुछ ऐसा सीन। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, स्टार्टिंग, और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में है, मैच नहीं करेगा क्योंकि ये अपोजिट है उसके। फू यहाँ पे स्टार्टिंग पे है, कोई मैच नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लैश बी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लैश बी को लास्ट में रखे हैं, ये क्या कर रहा है, स्लैश बी आपका स्टार्टिंग पे है, जबकि हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, लास्ट में, बट ये अपोजिट, हाँ। तो अपोजिट होने के कारण ये दे रहा है आपको सही, क्योंकि हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं लास्ट में, बट ये होना कहाँ चाहिए, शुरू में, क्योंकि अपोजिट काम करता है, ये चीजें। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। स्लैश डी क्या करता है, एनी डेसिमल डिजिट, कोई डेसिमल डिजिट को आप सर्च कराना है, आप स्लैश डी लीजिएगा। जहाँ पे यहाँ लिखा गया 0 to 9, जो 0 to 9 लिखते हैं ना, उसी का इक्विवेलेंट ये चीज हुआ। फिर है कैपिटल स्लैश डी, तो श्योर है अपोजिट जाएगा। इट मीन्स हो क्या रहा है, जो भी लोअर केस है और कैप अपर केस जितना है सबके सब अपोजिट जा रहा है। तो स्लैश डी अगर है तो ये आपको इक्विवेलेंट होगा 0 to 9, और ये सर्च कर रहा है डेसिमल डिजिट को। लेकिन जैसे ही आप कैपिटल डी पे जाते हैं, ये क्या कर रहा है, मैच एनी नॉन डेसिमल डिजिट, मीन्स 0 to 1 ये सब को छोड़ के वो मैचिंग कराएगा। नेक्स्ट स्लैश एस क्या कर रहा है, मैचेस वेयर ए स्ट्रिंग कंटेन एनी व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर, मीन्स कोई अगर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है उसको हम स्लैश एस के हेल्प से गेट कर लेंगे। इक्विवेलेंट टू किसके, आप इस टाइप से एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं स्लैश टी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए स्लैश आर हो गया। तो इस टाइप से अगर कोई पैटर्न है तो इसमें आपको हेल्प कर देगा। मीन्स लाइक स्लैश एस व्हाइट स्पेस, यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस है ये दोनों टेक्स्ट के बीच में, तो ये आपको वन मैच। जो मेथड हम लोग एरे में विद द हेल्प ऑफ फाइंड, विद द हेल्प ऑफ मैच ये सब करते हैं, वही सब सारा चीज आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कर देता है। बट ये चीज डिपेंड करता है फास्ट कौन है। तो मोस्टली आपको जो मेथड है वो फास्ट जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो में आ जाता है कभी कभी। फिर आपको स्लैश एस, तो स्लैश एस कौन सा है, स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे कौन है, कैपिटल लेटर, तो एनीवे ये तो अपोजिट ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर को, और ऊपर वाला वाइट स्पेस कैरेक्टर, मीन्स अपर के जो है अपोजिट काम कर रहा है। स्लैश डब्ल्यू क्या कर रहा है, मैचेस एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, किन्हीं को मालूम है। एक प्रोग्राम आता है लिखने के लिए जिसमें हमें चेक करना है कि हमारे स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक हो, किन्हीं को पता है।
अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है डिजिट एंड अल्फाबेट्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, उसको लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक में। ठीक है, तो एक इसका प्रोग्राम एक्चुअली आता है इस टाइप से, मान लीजिए str इक्वल टू ABC123, ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं? ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेटर एंड नंबर्स ये हैं, बट इसमें अगर हम लोग @ लगा दें, अब ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज कब होगा? आप यूजर आईडी डालते हैं, जनरली लॉगिन जब करते हैं तो बहुत बार देखते होंगे कि आपको यूजर आईडी डालने के लिए है। तो यूजर आईडी में जनरली बहुत बार ये रहता है कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं, व्हाइट स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन, कुछ भी, तो वो अल्फा न्यूमेरिक को चेक कर लेगा कि आप जो अपना यूजर आईडी में डाले हैं अब वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर एंड डिजिट डालना है, तो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। सो स्मॉल डब्ल्यू क्या करेगा? अल्फा न्यूमेरिक को चेक करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू में अगर अल्फा न्यूमेरिक अगर कुछ वैसा रहा तो उस चीज को वो रिजेक्ट मारेगा। तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना मिल रहा है? 1 2 एक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ पे सारा का सारा जो है अल्फा न्यूमेरिक हो गया, यहाँ पे कोई मैच नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट आते हैं डब्लू, ये क्या करेगा? अपोजिट ऑफ अल्फा उसका हो गया, तो ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक को ही सर्च करेगा, मीन्स कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसी को कंसिडर करेगा। आप देख सकते हो इसमें एक कितना स्पेशल कैरेक्टर मिला? एक। तो इस टाइप से ये चेक करता है। जेड क्या करेगा? स्पेसिफाई कैरेक्टर आर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो कैरेक्टर हम लोग दे रहे हैं वो इंड में होना चाहिए, लाइक जावास्क्रिप्ट क्या करेंगे? लास्ट में चेक कर रहा है। स्ट्रिंग में कौन सा मेथड था या एरे में जो लास्ट कैरेक्टर को चेक करता था? याद है कि नहीं को? एक्चुअली जो हम लोग ये देख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, या स्ट्रिंग एरे का मेथड्स के इक्विवेलेंट है। कोई बता सकते हैं मेथड कौन था जो हम लोग एरे में था, या स्ट्रिंग में? नहीं कह सकता हूँ, शायद स्ट्रिंग एरे में ही होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड था एक, वो क्या करेगा? वो डेटा का लास्ट इंडेक्स का ही तो चेक करेगा ना, लास्ट इंडेक्स में क्या डेटा है, जो फाइंड करेगा डेटा वो इंडेक्स दे देगा आपको, वो चीज। So to build and test regular expression, you can use a regular expression tester tool such as regex 101. This tool not only help you in creating regular expression but it also help you to learn it. Okay, now understand. हम लोग कुछ बेसिक देख लिए कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। अब देखते हैं क्रिएट करके उसका मेथड के बारे में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, आज मेंशन अबव यू कैन आइदर यूज ए रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें कैटर का क्या हेल्प था? स्टार्टिंग पोजीशन देखना था ना। तो ये क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन ए से होना चाहिए और बी लास्ट जाना चाहिए, बी तक, मतलब बी को फॉलो करके जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन टर्म मेथड टेस्ट। टेस्ट सिर्फ एक हम लोग ऑलरेडी देखे हैं एग्जांपल को करके। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, ये आपको क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स जो भी रहेगा रिटर्न कर देगा। या दूसरा मेथड है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या करता है। लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 ये क्या दे रहा है, नल। 1 सेकेंड, ए बी, ओके, ए लेते हैं एंड एस लास्ट में है, फाइन दे रहा है। तो जब आपका ट्रू हो रहा है तो ये पूरा का पूरा डेटा मिल गया कि आपका इनपुट क्या था एंड ग्रुप अनडिफाइंड लेंथ कितना है, सारा चीज वो एक तरह से क्या हो रहा है, ये आपको एरे के फॉर्म में मिल रहा है। बट अगर कंडीशन ये फॉल्स होता है,
क्या दिया, नल। मतलब जब कंडीशन अगर फॉल्स रहेगा तो नल आएगा, ट्रू के कंडीशन में सही आएगा। ये वाला हमारा ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेंज पैटर्न नहीं किए हैं, इसीलिए हमें ये ट्रू दे रहा है। तो जब अगर फॉल्स होगा तो आपको नल देगा, ट्रू रहने पे आपको पूरा का पूरा वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं वही सब कुछ कुछ मेथड है। एग्जीक्यूट मेथड क्या करेगा, एग्जीक्यूट ए सर्च फॉर मैच इन ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए एरे ऑफ द इंफॉर्मेशन। और रिटर्न क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एरे। टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ये भी हम लोग देख लिए। मैच मेथड एरे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैच, मैच ऑल, सर्च, रिप्लेस, स्प्लिट, ये वही मेथड है पूरा का पूरा, इसमें कोई अंतर नहीं है। कितना एग्जाम्पल है, ओके एक ही है। चलिए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल ये डाला हुआ है। इसका जस्ट बेसिक आइडिया रखिए, उतना काफी है, बाकी ज्यादा झंझट नहीं है करने का। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रिंग हो गया और ये रहा हमारा पैटर्न। ये पैटर्न का मतलब क्या हो रहा है, एम ई वर्ड जो है फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। जस्ट 1 सेकंड, बार बच जा रहा है। तो जो हमारा मैचिंग जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, हमारा एम ई वर्ड जो पैटर्न बनेगा वो एम ई से। यहाँ देखते हैं इसमें क्या है, एम ई अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हैं कि स्टार्ट या एंड किसको हटाना है किसको रखना है, कोई चीज नहीं है वैसा। क्योंकि अगर हमें ये बताना रहता है कि स्टार्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा सिंबल था ये, ब्रैकेट क्या बोल रहे थे, तो जो कैरेक्टर सिंबल, तो सिंबल हम लोग को देना पड़ता। अगर इंड करना है तो हमें यहाँ पे डॉलर देना पड़ता, करेक्ट। बट हम लोग कुछ नहीं रखे हैं, इसका मतलब क्या है, जस्ट ये पैटर्न को सर्च करेगा। तो यहाँ पे मेथड लगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट सर्च है। और सर्च में क्या कर रहे हैं, हम लोग पैटर्न को पास कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न है, एम ई का। देखते हैं रिजल्ट क्या दे रहा है। क्या दे रहा है, 5। क्यों, क्योंकि ये एम ई को सर्च किया, किस पोजीशन पे मिला, सर्च मेथड जो है जहां पे मिलता है उसका पोजीशन वो रिटर्न करता है। 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, ये दे रहा है। अब यहाँ पे तो ये एरे का मेथड जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं वही आउटपुट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, तो फाइंड मी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पैटर्न हमारा सेम है, ऊपर ऊपर जो हम लोग पैटर्न बनाए हैं स्लैश एम ई, मतलब हम सर्च क्या कर रहे हैं, एम ई को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या दिए हैं, पैटर्न एम ई को दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डेटा क्या दे दिया, फाउंड मी। अब हम डेटा इसको सर्च करा रहे हैं, देखते हैं क्या मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। स्ट्रिंग डॉट सॉरी, यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट किए हैं, सॉरी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग डेटा को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करके क्या होगा, जो नया डेटा रहेगा वो आपको आ जाएगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी जो देखे हैं वही है। आइए नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्प्लिट मेथड, ऑलरेडी पता है कि स्प्लिट कैसे करता है। तो यहाँ पे जो भी आप कैरेक्टर दे रहे हो उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। तो जो भी चीज हम यहाँ देंगे वो क्या होगा, हमें यहाँ पे स्प्लिट कर देगा। तो जो भी बेसिस दे रहे हैं, ये जो भी है इसका क्या है वो देखना पड़ेगा वहां पर जाकर। तो उसके बेसिस पे ये स्प्लिटिंग कराता है। जबकि हम लोग स्प्लिट में क्या पास करते हैं कि किस बेसिस पे डेटा को हमें स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेस और डबल कोट। अगर आपको याद होगा तो ये चीजें हम लोग करते थे। डबल कोट जनरली क्या करते हैं, स्पेस दे दिए या फिर नॉर्मल या फिर कॉमा दे दिए, मतलब जिसके बेसिस पे आप देना चाहते हैं। लेकिन उसी चीज को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन भी क्रिएट करके हम लोग दे सकते हैं कि किस बेसिस पे स्प्लिट करवाना है डेटा को। नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट ई एक्स
EC मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूट करवाना, या टेस्ट जो चीज था वही। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हम लोग का पैटर्न क्या है, हम लोग पैटर्न क्या सर्च कर रहे हैं, D3, फिर से D3 है, लेकिन यहाँ पे D3 डायरेक्ट नहीं है। आप देखिए तो D अप लोअर केस है एंड एक अपर केस भी है। तो अपर केस जो था वो क्या कर रहा था, अपोजिट को सर्च करता था, मतलब स्मॉल डी जो था वो डिजिट को सर्च करता था, तो कैपिटल डी जो था वो नॉन डिजिट को सर्च करता था। और यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट किए, तो एग्जीक्यूट में क्या करेगा, जितना भी डिजिट और नॉन डिजिट जो भी पैटर्न है उस टाइप से ये आपको आउटपुट देगा। और सर्च क्या कर रहे हैं, /G मतलब ग्लोबली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्लस माइनस जो भी हुआ है, तो ये पूरा पैटर्न बनाने के बाद 1 by 1 जब बनाइएगा तो आपको भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है पूरे में, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैटर्न का ये चीज समझ में आ गया कि किस टाइप से बना रहे हैं। 1 सेकेंड। सेम उसी टाइप से एग्जाम्पल 2 भी है, रिप्लेस करवाना है डेटा को, आप यहाँ पे पास कर रहे हो। जो पैटर्न आप बना रहे थे, साइड से ला रहे हैं बना के, आप पैटर्न बना के क्या करते हैं वहीं पे आप डाल दे सकते हैं भी, कोई जरूरी नहीं है कि हम बाहर से बना के लाएं वहां पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैश से हेलो को रखा गया, मतलब जहां भी हेलो मैच होगा एग्जैक्ट उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर क्या है, ग्लोबली रिप्लेसमेंट करवाना है, मतलब /G ग्लोबली। केस इनसेंसिटिव पे बात करना है, /I। ये सारा हम लोग पीछे भी देखे थे। अगर आपको ग्लोबली एंड केस इनसेंसिटिव दोनों चलना है तो /G एंड I, मतलब जो टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हो किसको, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग कहाँ है, हेलो वर्ल्ड, ये सॉरी हेलो लिखा हुआ है, तो इसमें वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, वर्ल्ड को। वर्ल्ड नया वर्ड है और हेलो जो है वो आपका ओल्ड वाला है। तो इस टाइप से क्या होगा, सारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ द फोन नंबर। आप जब मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपका वहां पे चेक होता है ना कि 0 to 9 डिजिट ही होना चाहिए, 10 डिजिट होना चाहिए, कुछ वहां पे फॉर्मेट है। तो इस टाइप से आप उसको वैलिडेशन कर सकते हैं मोबाइल नंबर को। यहाँ पे क्या है, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, पहले पैटर्न कहाँ से चल रहा है, इंट्रोगेटिव साइन, रेंज लिया गया 0 to 9, और उसके बाद क्या है 3, मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको कॉपी करता हूँ कोड को। जनरली वैलिडेशन ऑफ फोन नंबर हो गया, वैलिडेशन ऑफ पासवर्ड, ये सब का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, क्या क्या पैटर्न है इसमें, तो 0 to 9, ठीक है, कितना डिजिट, 3 डिजिट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, हाइफन लगेगा गया, तो हाइफन यहाँ पे हुआ, फिर स्टार्ट हुआ 0 to 9, कितना डिजिट, 3 डिजिट। आप अगर यहाँ पे एक बार बंद कीजिए पूरा को, तो आपको पता चलेगा ये पूरा एक स्लॉट है, दिख रहा है, इंट्रोगेटिव साइन से क्या हुआ है, सेपरेट किया गया है। या आप कह सकते हैं, वेट 1 सेकेंड, यहां तक का एक हम लेते हैं अगर, तो इंट्रोगेटिव साइन के बाद जो है क्या है, एक सेपरेटर मिला जो हाइफन मिल रहा है, उसके बाद फिर से ये एक रहा और फिर एक सेपरेटर हुआ। मीन्स जो हम वैल्यू डालना है हमें कुछ इस फॉर्म में डालना है। पैटर्न क्या है, ट्रिपल, 3 डिजिट पहले रहेगा, हाइफन मिलेगा, फिर 3 डिजिट रहेगा, फिर हाइफन, फिर 4 डिजिट। आपका डेटा इस टाइप से जाना चाहिए, तभी आपका ये आएगा। देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ, हुआ। वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या देता है, दिस नंबर इज वैलिड। चेक क्या कर रहा है, तो फिर ये रिजल्ट, रिजल्ट दिए कंसोल डॉट लॉग में, दिस डॉट वैलिड हो गया, ओके, मैच नहीं किया, लेट नंबर प्रॉम्प्ट एल्स, प्रॉम्प्ट नंबर पता नहीं, दिस नंबर इज वैलिड, ओके। देखते हैं दूसरा फॉर्मेट देके, 1 2 3 हाइफन 1 2 3 हाइफन 1 2 3 4, क्या दे रहा है, वैलिड। ये रेगुलर सेशन वर्क नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो ऑप्शनल ऑप्शनल अभी है, और ये डैश जो है ना ऑप्शनल है। ओके, तो शायद उसी कारण तब, ओके हाँ, इंट्रोगेटिव साइन इसके लिए ऑप्शन लिया जा रहा है।
ओके तो इस टाइप से क्या है ना कि आप पैटर्न एक बनाते हैं, फिर वहां पे जनरली देखते होंगे कि पासवर्ड में, तो ये सब चीज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से। इंटर ए नंबर इन दिस फॉर्म में, ओके ये दोनों नंबर आपका वैलिड हो रहा है, इसीलिए हम लोग का भी आ रहा था। वैलिडेटिंग द ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस पे जाते हैं तो ईमेल एड्रेस में जनरली देखिए, जब आपको बहुत सारे वेबसाइट में देखते होंगे कि आपको मांगता है कि कंपनी का ईमेल आईडी, ठीक है, कॉर्पोरेट, जब आप देखिएगा तो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मांगेगा। तो एक्चुअली में कॉर्पोरेट ईमेल आईडी या नॉर्मल ईमेल आईडी दोनों में अंतर क्या है? अगर आपका ईमेल आईडी कुछ ऐसा है abc@gmail.com, ठीक है, तो ये हो गया आपका जीमेल का मेल आईडी। लेकिन कॉर्पोरेट मेल आईडी क्या होगा? तो कॉर्पोरेट मेल आईडी कुछ ऐसा रहेगा abc@, मान लीजिए कोई टीसीएस का एम्प्लॉय है tcs.com, कुछ इस टाइप से रहेगा। तो होता क्या है कि कंपनी का डोमेन यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे ask@livepure.tchnolog.com, डॉट यहाँ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंपनी का डोमेन का मेल आईडी होता है, मींस जिस डोमेन से वेबसाइट है उसी डोमेन का मेल आईडी उसका रहेगा। तो ये मेल आईडी को बोला जाता है कि कॉर्पोरेट मेल आईडी है। जब आप किसी वेबसाइट में डालते हैं तो जैसे ही आप gmail.com डालिएगा, अगर वो कॉर्पोरेट मेल आईडी मांग रहा है और आपने जीमेल डाला तो वो इनवैलिड बताएगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉर्पोरेट मेल आईडी कभी भी जीमेल मेल आईडी नहीं रहेगा। तो करते क्या है, सिंपल, तो ये जो वैलिडेशन जो लगा हुआ है ना पैटर्न, इस पैटर्न के हेल्प से उसको वैलिडेट किया गया। मींस अगर आप .gmail मींस @gmail डाल रहे हैं वर्ड, इसका मतलब आपका मेल आईडी गलत है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो करना क्या है, सिंपल ट्रिक बताता हूं, अगर कभी भी आपको कोई कॉर्पोरेट मेल आईडी वैसा कुछ रहे ना, आप यहाँ पे जीमेल मत डाला कीजिए। अगर कॉर्पोरेट मेल आईडी वो सर्च कर, मतलब मांग रहा है, आप मान लीजिए डाल रहे हैं abc@gmail.com ऐसा डाल रहे हैं और उसे नहीं चाहिए, उसे कॉर्पोरेट मेल आईडी चाहिए, ये जीमेल वर्ड यहाँ से हटा दीजिए और किसी कंपनी का नाम डाल दीजिए, मान लीजिए इस टाइप से डाल दीजिए, तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि वहां पे जो वैलिडेशन लगाया गया है, अगर आप कोड लेवल पे देखिए, तो जो ये वैलिडेशन जो पैटर्न बनाया गया या वैलिडेशन जो लगा रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है कि जीमेल वहां पे है या नहीं आपके मेल आईडी में, ये चीज को वैलिडेट कर रहा है। तो मान के चलिए आप अगर जीमेल आप मेल आईडी ही जो डाल रहे हैं abc@, अब जीमेल इसमें है ही नहीं, xyz.com, अब वो वैलिडेशन इसमें करेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो पहला वैलिडेशन क्या करेगा, @ कंपलसरी है होना क्योंकि मेल आईडी है। सेकंड वैलिडेशन gmail.com, तो वो जीमेल को चेक करेगा, आपके मेल आईडी में जीमेल है ही नहीं, वैलिडेशन खत्म। तीसरा वो कुछ नहीं वैलिडेट कर सकता है इसमें। तो ये सब सिंपल सिंपल हैक है, एक तरह से समझिए कि हम कैसे किसी भी चीज को, अगर हमें कोई फॉल्स भी डालना है तो हम कैसे डाल सकते हैं। आप वहां पे जीमेल ना डाल के कोई कंपनी का नाम डाल दीजिए बस, जनरली कोई भी हाँ बोलिए। सर कोई जीमेल आईडी मतलब बना नहीं हुआ है, कुछ भी, पर वो कैसे समझता है जीमेल आईडी बना नहीं हुआ है, एग्जिस्ट नहीं कर तो रहा है? ओके, तो वो क्या करता है कि आपके डेटा नहीं, देखिए कहाँ पे वैलिडेशन होगा कि आपका जीमेल आईडी वैलिड है या नहीं, आपके ईमेल अकाउंट पे जब आप जीमेल क्रिएट करने जाते हैं तब वो चेक किया जाता है। आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर जब कर रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान उसके पास जीमेल का अकाउंट मीन्स डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। मान के चलिए ये मेरा जीमेल का डेटाबेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर का ईमेल आईडी का कलेक्शन है। तो हम लोग एक ईमेल आईडी बना लेते हैं abc@gmail.com, सेम इसी टाइप से हम लोग दूसरा यूजर बना लेते हैं abc2, तीसरा ले लीजिए abc3। आपके पास 3 मेल आईडी है, आप समझ लीजिए कि आपका ये जीमेल का डेटाबेस है जहां पे आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जब आप न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, सपोज दैट आपने क्या किया, आप जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं abc, आपने abc रखा, तो जीमेल तो ऑलरेडी लास्ट में क्या करेगा, @gmail ऐड कर लेगा वो तो खुद से, आपको करने का जरूरत है नहीं। तो आपसे वो यूजर नेम मांगता है,
तो आप जैसे ही यूजर नेम अगर आपने एबीसी डाला तो वो क्या करेगा, एबीसी नाम को ऑलरेडी वो अपने डेटाबेस में सर्च करेगा। तो जब वो एबीसी नाम से सर्च किया मेल आईडी में जहाँ पे वो डेटाबेस है, तो जब वो सर्च कर रहा है तो इसका मेल आईडी में तो उसके डेटाबेस में तो ऑलरेडी एबीसी अवेलेबल है, इसीलिए आपको दे देता है कि वो मेल आईडी नहीं बनेगा। जैसे अगर हम एक हिट एंड ट्राई करें, कहाँ से बनता है नया अकाउंट? सेकंड, यहाँ से ऐड अकाउंट। तो जब आप क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ क्रिएट ही करते हैं, तो ये पर्सनल यूज नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दीजिए, वरना ये चीज जरूर ये ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो डाल रहे हैं वो 18+ होना चाहिए। तो अब ये जो दे रहा है ना मेल आईडी, खुद से अपने से प्रिडिक्ट करके कुछ दे रहा है, बट जब आप अपने मन से क्रिएट करते हैं तो आपने ABC दिया। अब ये क्या करेगा, आप नेक्स्ट जाइए, अब ये अपने डेटाबेस पे चेक किया, ठीक है, और मान लीजिए इसको कितना चाहिए, 6 से 30 कैरेक्टर चाहिए, फाइन, ANG, इसका मेल आईडी क्या था, एंगुलर वाला वीडियो, ओके, ANGULARBALVIDEO। अब सर्च कीजिए, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, दे रहा है, द यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। ये हुआ क्या, तो ये जाकर ये जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए, इसमें जाकर पहले वो सर्च किया डेटा को, लाइक एरे का जो मेथड है, फाइंड मेथड, मैच मेथड, ये सब, तो उसमें जाके पहले ये डेटाबेस में सर्च किया कि वेदर ये जो आईडी हम लोग यूजर आईडी लेके आ रहे हैं, क्योंकि @gmail.com ये लगा हुआ है, इसको लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जस्ट आपका यूजर आईडी को सर्च करेगा डेटाबेस में, अगर है तो आपको नया क्रिएट करने बोलेगा, नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी वीडियो 2 कर देते हैं, ये क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तो ये सीन होता है। तो जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं, लेकिन हाँ, अगर यही चीज आप किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं, तो वो जो वैलिडेट करता है आपका ईमेल आईडी, तो वो अपने डेटाबेस में कर रहा है। ये हम लोग जो किए, ये किसके, जीमेल के डेटाबेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो जीमेल अपना डेटाबेस का एक्सेस नहीं देगा किसी को, लाइक आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो आप वैलिडेशन करते हैं, तो आधार कार्ड का डेटाबेस किसी के पास है, मीन्स एपीआई दिया जाता है, आप परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसा काम रहता है जनरली जिसको, तो वो परचेज होता है, तो आप आधार कार्ड को वैलिडेट करते हैं। बट जीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो जीमेल क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा, अपना यूजर, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप हैं, आप अपने वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, आपके पास जो डेटा का जो यहाँ पे जो डेटाबेस है आपका, इसमें आप चेक कर रहे हैं, ये आपका डेटाबेस है, आपके वेबसाइट का है, आप इसमें चेक करते हैं कि वेदर है या नहीं। तो अगर आपने कोई मेल आईडी दिया, तो अब ये वैलिडेशन कैसे होगा कि आपका मेल आईडी सही है या नहीं, कैसे करते हैं, किन्हीं को आइडिया है? आप जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो आपका मेल आईडी का वेरिफिकेशन होता कैसे है, किन्हीं को नहीं आइडिया? तो जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो आपको वहां दिखाता होगा, गिटहब का जब अकाउंट बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका देता है ना, आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी गया है 6 डिजिट, वो एंटर कीजिए। तो उसी जरिए से उसको वेरिफिकेशन किया जाता है मेल आईडी को, क्योंकि अगर आप इस मेल आईडी का यूजर हैं, सपोज दैट, तो श्योर है कि आपके पास इसका अकाउंट का एक्सेस रहेगा, आपके पास ओटीपी गया है, आप एंट्री कीजिएगा, तो आप जैसे ही इसमें अगर ओटीपी आप एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका गया है वैल्यू, तो ये क्या होगा, हम लोग कुछ दिन पहले कोड किए थे एक क्या चीज का, रैंडम नंबर का, हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपका इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये इनपुट फील्ड में आपने क्या किया, ये वैल्यू को एंटर किया, सेम टाइम मैं ये वैल्यू जो सेंड किया हूं आपको, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखा हूं, या सपोज सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज या डेटाबेस, बट कहीं भी मैं उस वैल्यू को होल्ड करके रखा हूं। अब क्या होगा,
जब वो वैल्यू आपका होल्ड किया हुआ है कहीं पर, तो अब क्या होगा ना कि वो चेक करा देंगे। मान लीजिए ये इस वेरिएबल में मैं ओटीपी वैल्यू को यहाँ पे होल्ड किया हूँ। अब क्या होगा, और ये जो इनपुट जो है ये कहाँ गया, आपके जीमेल पे गया। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना मेल आईडी से निकाल के ये वैल्यू लाए हैं। और मैं क्या करूंगा, जब आप वैल्यू को इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनपुट वैल्यू इक्वल टू कौन सा, एक्स, ये दोनों को कंपेयर करा दूंगा कि आप जो इंटर किए हो और मैं जो वैल्यू एक वेरिएबल में, टेम्प वेरिएबल में रखा हूं, वो दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है, इट मीन्स आप जो एंट्री किए हो करेक्ट मेल आईडी है। अगर नहीं है बराबर, इट मीन्स आप जो मेल आईडी डाल रहे हो, क्योंकि मेल आईडी आपका वेरिफिकेशन हो नहीं पाया, ये चीज हो जाता है। समझे? सर तो ओवरऑल तो सर ये भी हो सकता है ना कि हाँ वो कंडीशन डाल रखे हैं आपने पहले से ही। किस चीज का मतलब नहीं समझा। मतलब कि सर अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने डेटाबेस में ये 3 4 हाँ ईमेल लगा रखे हैं हाँ कि ठीक है। हाँ कोई भी यूजर अगर नया क्रिएट करता है या फिर बनाता है या फिर वो मतलब हम्म, हाँ उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ हमारा इसका ईमेल है या नहीं, तो कंडीशन ही ना ओके, डाला होगा सर। हाँ कंडीशन रहेगा। लेकिन सपोज दैट, मान के चलिए हमारे डेटाबेस में इतना मेल आईडी है, ठीक है। आप नया यूजर हो, आपको नहीं पता है, आप क्या कर रहे हैं, आप abc@the करके आपने एंट्री किया रजिस्ट्रेशन के टाइम, ठीक है। बट मैं क्या चेक करूंगा, जब आप ये एबीसी डाल रहे हैं तो मेरे डेटाबेस तो ऑलरेडी है ना, एबीसी है अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक ऑप्शन क्या होता है, दो चीज होता है। एक, जब आपने बटन क्लिक कर दिया तब आप वैलिडेशन कर रहे हैं, एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब आप वैलिडेशन किए हैं, सॉरी, बटन क्लिक कर रहे हैं ना, उसके पहले ही मैंने वैलिडेशन कर लिया। दोनों में अंतर क्या है, जो देखे। पेंट बहुत स्लो खुलता है। ये रहा है आपका ईमेल सेक्शन। नीचे ले लीजिए पासवर्ड सेक्शन। ये रहा आपका डेटाबेस जहाँ पे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। अब क्या होगा, जब आपने बटन क्लिक किया, सॉरी, आपने ईमेल आईडी डाला, ठीक है। तो एक प्रोसेस क्या है, वैलिडेशन का, क्योंकि वैलिडेशन करवाना है हमें। तो एक प्रोसेस क्या होता है कि हमने ईमेल आईडी डाला, जैसे ही ईमेल आईडी डाला उसमें हमने ऑन चेंज इवेंट लगा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा एंड डेटा को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि वेदर वो ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं। जब तक ये पीछे में वैलिडेशन का काम कर रहा है ईमेल आईडी का, तब तक यूजर क्या कर रहा है, पासवर्ड इंटर कर रहा है, ठीक है। पासवर्ड इंटर करके जब वो बाहर आया है, जब तक ये बाहर निकला है बटन क्लिक करने के लिए, तब तक ये पीछे का वैलिडेशन करके ये रिजल्ट दे दिया इसको। यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है जनरली, ईमेल लीजिए अवेलेबल, कुछ इस टाइप से आपको आ जाता होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या, जब तक आप पासवर्ड इंटर किए, जब तक आप आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक पीछे में आपका जो कोड है वो बैठा हुआ नहीं है, अपना काम वो कर रहा है, क्योंकि आपने उसको इवेंट ट्रिगर कर दिया। क्योंकि आप बटन क्लिक पे नहीं, बल्कि ऑन चेंज पे मेल आईडी को सेंड कर दिए डेटाबेस में। तो डेटाबेस में गया, चेक किया, चला आया, आपको दे दिया पॉपअप, ईमेल आईडी आपका गलत है या जो भी हो, ये दे दिया। एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हम इस टाइप से वैलिडेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम पूरा डेटा को फिल किए,
बटन क्लिक किए, बटन क्लिक करने के बाद हम डेटा को लेके गए हैं इस पे। मतलब जब बटन क्लिक हो गया, पीछे आइए, ठीक है, तो ईमेल आईडी को नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ, डेटा पूरा फिल हुआ, बटन क्लिक किए, बटन क्लिक पे डेटाबेस में डेटा आया है। अब डेटाबेस में जब डेटा बटन क्लिक पे आया, तो अब ये चेक करके क्या किया, इसमें दे रहा है, समझे? उसके बाद यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। अब बताइए कौन सा आपके हिसाब से बेहतर है, ईमेल आईडी जब इंटर किए थे उसी टाइम चेक करवाना या बटन क्लिक करने के बाद चेक करवाना? क्या लगता है? आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा सुटेबल है? कोई आइडिया नहीं? ऑन चेंज पे, ओके। देखिए सुटेबल कौन है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया, उसमें 10 फील्ड आप रखे हैं और यूजर से क्या हुआ, पूरा फील्ड आप फिल करवा लिए और उसके बाद जब वो बटन क्लिक किया है तब आप चेक करवा के बता रहे हैं कि आपका ईमेल आईडी गलत है, ठीक है। आपने क्या किया, जब दोबारा जब ईमेल आईडी का जब आप पॉपअप दे रहे हैं, तब तक आप यूजर फिल करके बैठा हुआ है, तब आप ईमेल आईडी का पॉपअप दे रहे हैं, मतलब उसको वेट करना पड़ रहा है। तो वो चीज सही नहीं है। जब तक यूजर फिल कर रहा था ना, उसी टाइम उसको दिखा दीजिए कि आपका ये मेल आईडी अवेलेबल है डेटाबेस में, तो वो ज्यादा बेहतर है। दोनों का पीछे का देखा जाए तो काम सेम है, काम वर्क प्रोसेस दोनों का सेम हो रहा है, बट एक में क्या हो रहा है, हमें वेट करना पड़ रहा है, एक में वेट नहीं कर रहा है, पैरेलली दोनों तरफ काम हो रहा है। तो ज्यादा सुटेबल कौन है, ज्यादा सुटेबल है इस केस में अगर देखा जाए, किए गया, चेक कर लिया और चेक करके ही दे दिया। आप जनरली अगर जाइए कोई वेबसाइट में जहाँ पे आधार कार्ड का वैलिडेशन होता है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप आधार कार्ड यहाँ पे इंटर कीजिएगा ना, आपको नीचे में यहाँ पे नाम दिखा देगा। वो एक्चुअली में नाम आया कहाँ से, तो नाम क्या हुआ, आपका यहाँ पे आधार कार्ड दिया गया, डेटाबेस में एंट्री किया, डेटाबेस में चेक किया कि आधार कार्ड वो है या नहीं, और आधार कार्ड में मान लीजिए कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम निकाल लेगा, तो जिस भी आईडी का मिला उसका डेटा वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर से जो भी नेम है वो लेके गया, यहाँ प्रिंट कर दिया, समझे? तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन ऐसा होता है कि जो भी डेटा दे रहे हैं वो जाके मैच कराएगा, अगर नहीं मैच करता है एरर देगा। तो वही चीज हो रहा है, हम लोग जो भी ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो क्या करता है, डेटाबेस में चेक किया, मेल आईडी है, पॉपुलेट करेगा, नहीं है एरर देगा, समझ गए? मीन जो भी चीज होता है कंडीशनली ही होता है, विदाउट उसके कुछ नहीं होगा। मैं आ गया कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेल आईडी इंटर करते हैं, वो वैलिडेशन कर लेगा। तो कभी भी आप नॉर्मल अगर आप जस्ट HTML टेस्ट करने के लिए पेज बना रहे हैं ना,